तो चलिए आज के इस वीडियो में हम कुछ मॉडल वर्ब्स को देखने वाले हैं। ये कुछ ऐसी मॉडल वर्ब्स होंगी जो कि आप ज़्यादातर अपनी स्पोकन इंग्लिश में यूज करते हैं। देखिए, एक भी ऐसी मॉडल वर्ब को मैं आपको नहीं करवाने वाला जो कि आपके काम की नहीं है। मैं सिर्फ उन्हीं चीज़ों को बताऊंगा जिनके द्वारा आप जो डेली बेसिस के जो सेंटेंसेस होते हैं उनको आसानी से बना सकते हैं। अब देखिए, सबसे पहला जो है हमारा, जिसका नाम होता है वुड हैव टू। वुड हैव टू का अर्थ होता है कि आपको या फिर किसी व्यक्ति को कोई काम करना पड़ता होगा। मतलब आपको ऐसा लगता है कि भाई उसे ये काम करना पड़ता होगा। जैसे आप कई बार बोलते हैं ना, यार उसे जाना पड़ता होगा, उसे खाना पड़ता होगा, उसे काम करना पड़ता होगा, उसे सोना पड़ता होगा। तो इस तरह की जो सेंस होता है उसे हम बनाते हैं वुड हैव टू के द्वारा। अच्छा देखिए, यहाँ पर ना आप कुछ इस तरह से सेंस को निकालेंगे कि मान लीजिए आपने किसी व्यक्ति को कोई काम करते हुए देख लिया, आपने देख लिया। अब आप उसके उस काम को देखकर अपने मन में ये सोचते हैं कि यार इसको तो ये करना पड़ता होगा, इसको तो वो करना पड़ता होगा। मतलब आपको ऐसा महसूस होता है, ठीक है। आपने उसको देखा नहीं है मतलब हर बार ऐसा काम करते हुए, लेकिन आपको उसकी सिचुएशन को देखकर आपको ऐसा लगता है। तब आप वुड हैव टू का इस्तेमाल कर सकते हैं। देखिए, जैसे कि रमेश वुड हैव टू डू हिज वर्क। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि रमेश को उसका काम करना पड़ता होगा। मतलब आपने रमेश को कोई काम करते हुए देख लिया और आपने मतलब 2-3 बार देख लिया उसको, भाई अब वो अपना काम करता है। तब आप सोचते हैं रमेश को अपना सारा काम करना पड़ता होगा, रमेश को उसका सारा काम करना पड़ता होगा। मतलब आपके हिसाब से किसी व्यक्ति को कुछ करना पड़ता होगा। एक और देखिए, नेक्स्ट है हमारा यू वुड हैव टू कुक फूड। अब यहाँ पर इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि तुम्हें खाना बनाना पड़ता होगा या फिर तुम्हें खाना पकाना पड़ता होगा। मतलब आपने देखा कि भाई वो खाना पका रहे हैं, अब आप बोल रहे हैं कि यार आपको तो रोजाना पकाना पड़ता होगा। मतलब आप जैसे आप बोलते हैं ना, भाई वो तो ड्यूटी भी जाता है और उसके साथ खाना भी पकाता है, इस तरह से। नेक्स्ट है दे वुड हैव टू गो। दे वुड हैव टू गो, इसका मतलब है कि उसको या फिर उनको जाना पड़ता होगा। अब देखिए, यदि हम ऐसा बोलते हैं कि उनको जाना पड़ता है, उसको खाना पकाना पड़ता है, उसे काम करना पड़ता है, वो तो हो गया एक तरह से कंफर्मेशन वाला सेंटेंस। लेकिन करना पड़ता होगा यानी कि आप पूरी तरह से कंफर्म नहीं होते हैं, तभी आप वुड हैव टू का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। तो वुड हैव टू मतलब कोई काम करना पड़ता होगा। आगे बढ़ने से पहले आप सबके लिए एक जरूरी जानकारी है कि हमारा जो कोर्स है वो लॉन्च हो चुका है और उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। इसमें हमने बेसिक से एडवांस लेवल तक इंग्लिश ग्रामर को कवर किया है। इंग्लिश के सभी क्लास नोट्स आपको मिलेंगे और आपको बच्चों के साथ प्रैक्टिस करने का मौका मिलेगा। A to Z वीडियो लेक्चर्स, प्रैक्टिस क्विज, कोर्स सर्टिफिकेट सब कुछ आपको दिया जाएगा। लिंक आपको मिलेगा नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, ठीक है। उसके बाद देखिए, यदि अभी तक आपने हमारी ई बुक्स को परचेज नहीं किया है तो उनका लिंक भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से जाकर आप इनको भी परचेज कर सकते हैं। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा मस्ट हैव। अब देखिए, मस्ट का मतलब क्या होता है? मस्ट का इस्तेमाल हम तब करते हैं जब हमें मतलब ऐसी बात को बताना हो जो कि होना जरूरी